भीषण गर्मी से राहत कब मिलेगी और मॉनसून कब शुरू होगा, इसका इंतजार सबको होता है। लेकिन इस बार बारिश इस तरह से कहर बरपा रही है कि लोग ये सोच रहे होंगे कि ये बारिश बंद कब होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों का बाढ़ से बुरा हाल है। अब तक हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। असम में बाढ़ यानी असम फ्लड की स्थिति बीते मंगलवार को और ज्यादा बिगड़ गई। बाढ़ की वजह से वहां 6 और लोगों की मौत हो गई, जिससे इस साल बाढ़ और भूस्खलन यानी नॉर्थ ईस्ट लैंडस्लाइड में मरने वालों का आंकड़ा 17 पहुंच गया है। वहीं सिक्किम समेत क्षेत्र के 7 राज्यों में मरने वालों का आंकड़ा करीब 48 हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के हालात पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं और लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं। पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए बीते मंगलवार को असम और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों के साथ ही मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से बातचीत की। उन्होंने बाढ़ के खतरे से निपटने के साथ ही राहत और पुनर्वास कोशिशों में केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकारियों का कहना है कि 29 मई से हो रही बारिश और बाढ़ के दौरान हुई 48 मौतों में से करीब 17 लोगों की जान अकेले असम में गई है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में 12 लोग, मेघालय में 6, मिजोरम में 5, सिक्किम में 4, त्रिपुरा में 2 और नागालैंड और मणिपुर में 1-1 मौत हुई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी ASDMA की रिपोर्ट के मुताबिक 21 जिलों में आई बाढ़ और बारिश की वजह से 6,33,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 21 जिलों के 1506 गांवों में 14,739 हेक्टेयर से ज्यादा फसल भूमि भी प्रभावित हुई है। असम में कई जगहों पर ब्रह्मपुत्र और 6 अन्य नदियां खतरों के निशान से ऊपर बह रही हैं। मणिपुर में बाढ़ की वजह से 56,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और 10,477 घर क्षतिग्रस्त हो गए। नदियों का उफान पर होने की वजह से राजधानी इम्फाल के कई इलाके और इम्फाल पूर्वी जिले पानी पानी हो गए हैं। नदियों का पानी इन इलाकों में भर गया है। नागालैंड में भारी बारिश की वजह से कोहिमा जिले के फेसामा गांव में नेशनल हाईवे 2 का 50 मीटर का हिस्सा ही बह गया, जिसकी वजह से नागालैंड और मणिपुर के बीच आवाजाही के मुख्य रास्ते से कनेक्शन कट गया। हालात इतने खराब हो गए कि मणिपुर जाने वाले 100 से ज्यादा माल लदे ट्रक रविवार से सड़क पर ही फंसे हुए हैं, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए रास्ता ही नहीं है। बता दें कि पिछले 100 दिनों में अकेले मिजोरम में 600 से ज्यादा लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं। हालांकि त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में बाढ़ की स्थिति में सुधार जरूर देखा गया है। असम में 7 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इसमें हैलाकांडी जिले के मतीजुरी में खटाखाल नदी भी शामिल है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बुलेटिन में कहा गया कि सोमवार से अब तक 6 मौतें हुई हैं, जिनमें हैलाकांडी, श्रीभूमि, मोरीगांव, कछार, सोनितपुर और तिनसुकिया में 1-1 मौत शामिल है। वहीं बाढ़ और भूस्खलन से अब तक मरने वालों की संख्या 17 हो गई है। हालांकि मणिपुर और त्रिपुरा में बाढ़ संकट से बचाव के लिए सेना मुख्यालय ईस्टर्न कमान के अधीन असम राइफल्स ऑपरेशन जल राहत सेकेंड के तहत लगातार मानवीय सहायता और आपदा राहत यानी HADR आदि अभियान चलाया जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।